आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों को गजा शहर खाली करने की दी वार्निंग। हिफाजत और सलामती के मुफाद में तमाम शहरियों से मुंतकिल होने की अपील। नई दिल्ली में 9वीं P20 पार्लिमानी स्पीकर्स इजलास का आगाज। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होते हैं इसके अवाम। जमहूरियत हमारी अनमोल विरासत है। P20 पार्लिमानी स्पीकर्स के इजलास से ओम बिरला का खिताब। इसराइल से खुसूसी परवाज के जरिए 2212 हिंदुस्तानी शहरियों की हिंदुस्तान वापसी। बाहिफाजत वापसी पर अरकान खानदान ने हुकूमत हिंद का अदा किया शुक्रिया। गांधी खानदान ने सबको दिया धोखा। कमलनाथ गांधी खानदान को दे रहे हैं धोखा। वज़ीर आला मध्य प्रदेश का साबिक वज़ीर आला पर तंज। और अब खबरें तफसील से। इस्राएली डिफेंस फोर्स IDF ने जुमा को गजा की पट्टी के शहर के रिहायशियों को मुमकिना ज़िमनी हमले में क़ब्ल जुनूब में साहिल इनक्लू को खाली करने का हुक्म दिया है। IDF ने जुमा की सुबह एक बयान में कहा कि हिफाजत और सलामती के मुफाद में तमाम शहरियों से जुनूबी इलाके में मुंतकिल होने की अपील की जाती है। IDF ने गजा के आम लोगों से कहा कि वो अपनी हिफाजत के लिए गजा के जुनूबी हिस्से में चले जाएं। इसराइल ने शुमाली गजा के 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने की हिदायत की है, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसके बाद IDF ने गजा के लोगों के नाम एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आप शहर में तब ही वापस आएंगे जब अगला बयान जारी करके आपको शहर में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। हमास के दहशतगर्द गजा शहर और गजा के बेगुनाह लोगों के घरों के अंदर बनी सुरंगों में छुपे हुए हैं। लोग अपनी और अपने कुंबे की हिफाजत के लिए गजा शहर के जुनूबी हिस्से में मुंतकिल हो जाएं और अपने कुंबों को हमास के दहशतगर्दों से दूर रखें, जो आपको ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते को हमास और इसराइल के दरमियान हमलों का दौर शुरू हुआ था। हमास के हमलों के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा की पट्टी के अहदाफ पर सैकड़ों फिजाई हमले किए हैं। इस दौरान दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 1500 से ज्यादा फलस्तीनी, 1300 इसराइली मारे जा चुके हैं। हुकूमत हिंद के ऑपरेशन अजय के तहत जुमा की सुबह इसराइल से खुसूसी परवाज के जरिए 212 हिंदुस्तानी शहरियों को दिल्ली लाया गया, जिसमें उत्तराखंड के 2 शहरी आरती जोशी और आयुष मेहरा भी शामिल हैं। उत्तराखंड के इन दोनों शहरियों का एयरपोर्ट पर रियासती हुकूमत के नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। इनके बाहिफाजत वापसी के बाद वो अपने खानदान के साथ देहरादून रवाना हुए और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। यहाँ ये बात जरूरी है कि उत्तराखंड हुकूमत के मुकामी कमिश्नर ने उत्तराखंड के शहरियों को इसराइल से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने और उत्तराखंड सदन दिल्ली आने के बाद इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रियासती रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानियों के इसराइल में होने का इम्कान है और हिंदुस्तानी हुकूमत ने ऑपरेशन अजय के तहत इन्हें बाहिफाजत वापस लाने की शुरुआत की है। अफगानिस्तान में जुमा को एक बार फिर जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इत्तला दी है। NCS के मुताबिक अफगानिस्तान में आज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब दरमियानी दर्जे का जल्जला महसूस किए गए। ताहम जल्जले की शिद्दत कम होने की वजह से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। NSC ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अफगानिस्तान में एक बार फिर जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज 35 डिग्री अर्ज बलद, 68 डिग्री अर्ज बलद और सतह जमीन से 50 किलोमीटर की गहराई में था।
इस हफ्ते मुल्क में जल्जले के दूसरे झटके महसूस किए गए हैं। इससे कबल 11 अक्टूबर को मगरबी अफगानिस्तान के हेरात में 6.3 शिद्दत का जल्जला आया था। अमरीकी जोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले सूबाई दारुल हुकूमत हेरात से 28 किलोमीटर दूर और सतह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। तबाहकुन जल्जले के बायस 4000 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और हजारों इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहां द्वारका में वाक़े यशु भूमि में मुनक़िदा P20 कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए आज कहा, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं G20 पार्लिमानी स्पीकर इजलास में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। ये सरबराही इजलास एक तरह से दुनिया भर के मुख्तलिफ पार्लिमानी तरीकों का एक महाकुंभ है। आप तमाम मंदुबीन मुख्तलिफ पार्लिमानों के काम करने के अंदाज में तजुर्बेकार की हैसियत रखते हैं। इतने भरपूर जमहूरी तजुर्बात के साथ आपका हिंदुस्तान आना हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। मिस्टर मोदी ने कहा कि ये हिंदुस्तान में त्योहारों का मौसम है। इन दिनों हिंदुस्तान भर में बहुत सी त्योहार की सरगर्मियां होती हैं, लेकिन इस बार G20 ने त्योहारों के मौसम का जोश साल भर बरकरार रखा। हमने साल भर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में G20 के मंदुबीन की मेजबानी की, जिसकी वजह से इन शहरों में त्योहार का माहौल रहा। इसके बाद हिंदुस्तान चांद पर उतरा। इससे मुल्क भर में तकरीबन में मजीद इजाफा हो गया। फिर हमने यहाँ दिल्ली में एक कामयाब G20 सरबराही इजलास की मेजबानी की और ये अब P20 सरबराही इजलास यहाँ हो रहा है। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके अवाम और इसके अवाम की कुव्वत इरादी होती है। आज ये सरबराही इजलास भी अवाम के इस ताकत को मनवाने का एक जरिया बन गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, P20 सरबराही इजलास हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुनक़िद हो रहा है, जो जमहूरियत की माँ है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। दुनिया भर में मुख्तलिफ पार्लिमानों के नुमाइंदों के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट बहस व मुबाहिस के लिए अहम मुकाम है। हमारे पास बहस व मुबाहिस की बहुत अच्छी मिसालें हैं। यहाँ तक कि हजारों साल पहले हमारी किताबों में जो 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं, हमारे वेदों में इजलासों और कमेटियों की बात की गई है। इसमें माशरे की मुफाद में इकट्ठे होकर इज्तिमाई फैसले किए गए। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मेगास्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था,
तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाए, G20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिमाली कश्मीर के जिले कपवारा के करालकुंड हिंदवारा इलाके में जुमा के सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुश्तबा गैस सिलेंडर को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि मुमकिन सिक्योरिटी खतरे के जवाब में 25 ADP की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने फौज की 30 RR और हिंदवारा पुलिस के साथ मिलकर करालपुरा हिंदवारा के गनापुर इलाके में सड़क के किनारे पाए गए 3 मुश्तबा छोटे गैस सिलेंडर को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इन 3 मुश्तबा गैस सिलेंडरों को गनापुरा क्रॉसिंग के नजदीक झाड़ियों में छुपा दिया है और बयान में कहा गया है कि खतरे को महसूस करते हुए फौज की 30 RR और हिंदवारा पुलिस ने करीब 10:30 बजे इनको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा, बादजा जांच से मालूम हुआ कि सिलेंडरों में यूरिया भरा हुआ था जो एक गैर मोहलिक मादा है। इस वाक़े के दौरान किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस बयान में कहा गया है कि हुक्काम इन सिलेंडरों को अवामी जगह पर रखने के महरकात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वाक़े की सरगर्मी से तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। हुक्काम ने लोगों से चौकस रहने और किसी भी मशकूक सरगर्मी या चीज मुतालिक नजदीकी पुलिस यूनिट को बताने की ताकीद की है ताकि इलाके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने G20 ममालिकी पार्लियामेंट के स्पीकर्स की P20 के नवी सरबराही कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और दुनिया भर के दीगर मदऊ ममालिक के नुमाइंदों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद किया है और मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर बिरला ने कहा कि यह बड़े फख्र की बात है, नई दिल्ली के इजलास में शरीक रहनुमाओं का इलामिया हिंदुस्तान की सदारत में हाल ही में खत्म होने वाली G20 रहनुमाओं के सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। यह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुतासिर कुन क़ियादत और आलमी विजन की अक्कासी करता है। ये आलमी चैलेंजों पर G20 ममालिक के इत्तेहाद और अज़्म का सबूत है। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान की सदारत ने G20 को एक जामा आरज़ूमंद मुस्तक़बिल पर मबनी फैसला कुन और इंसानों पर मबनी नुक़्ते नज़र दिया है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि नौवीं P20 सरबराही कॉन्फ्रेंस जमहूरी इख्तिदार, बैनुल-अक़वामी ताउन और आलमी अहमियत के मसाइल और असरी चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कोशिशों के लिए हमारे अज़्म की अक्कासी करती है। मिस्टर बिरला ने मजीद कहा कि जमहूरियत हमारा सबसे अनमोल विजन है। जमहूरियत हमारे तर्ज जिंदगी, हमारे तर्ज अमल, ख्यालात और तर्ज अमल में पैरा है। एक तरह से ये हमारी सकाफत और इख्तिदार में जम किया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के जरिए मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए पढ़ो पढ़ाओ स्कीम के ऐलान पर रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि गांधी खानदान ने पहले सबको धोखा दिया, लेकिन मिस्टर कमलनाथ अब सिर्फ गांधी खानदान को धोखा दे रहे हैं और मुसलसल पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर चौहान ने यहां सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि पहले गांधी खानदान ने सबको धोखा दिया था, लेकिन अब मिस्टर कमलनाथ खुद गांधी खानदान को धोखा दे रहे हैं। कल उन्होंने मंडला में मोहतरमा वाड्रा जैसे ऐलानात कराने पर मजबूर किया है। वो अपनी तकरीर में ऐलानात करने के बाद बैठ गए, फिर कहा कि एक और करो, एक और करो। अब ये भी मालूम नहीं है कि मोहतरमा वाड्रा ने इन ऐलानात को करने से पहले पढ़ा या नहीं। मिस्टर चौहान ने तंजिया अंदाज में कहा कि मोहतरमा वाड्रा ने स्टेज से कहा कि इन्हें अभी तालीम से मुतालिक ऐलान के बारे में बताया गया है। मैं इसमें भी मिस्टर कमलनाथ बार बार इस्लाह करते रहते हैं। मोहतरमा वाड्रा ने पहले इस स्कीम में हर साल लफ्ज का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर पार्टी लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हर साल नहीं बल्कि हर महीने
इस मोहतरमा वाड्रा ने फौरन टोकते हुए कहा कि मैं हर साल लिखा हुआ है। इस सिलसिले में मिस्टर चौहान ने कहा कि इससे कांग्रेस की संजीदगी जाहिर होती है। पार्टी लीडरों ने शुरू में हर साल प्लान में लिखा, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि हर साल काम नहीं होगा तो उन्होंने फौरन हर माह प्लान बना लिया। कांग्रेस का रियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो वोट के लिए अपने लीडरों को झूठ बुलवाते हैं। वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में फिर राहुल गांधी को कहा गया था कि कर्ज माफी होगी वरना वजीर आला को तब्दील कर दिया जाएगा। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने इस साल के लिए जारी करदा ग्लोबल हैंगर इंडेक्स रिपोर्ट के हवाले से मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला बोला है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत की गरीब मुखालिफ पॉलिसियों का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान भिकमरी के इंडेक्स में पिछले 10 सालों में 63वीं नंबर से फिसलकर 111वें नंबर पर आ गया है। मिस्टर यादव ने जुमा को एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जुमेरात को जारी करदा ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के 125 ममालिक में 111वें नंबर पर है। हिंदुस्तान का स्कोर 28% है, जो इसे ऐसे जुमरे में लाता है जहां भूख और इफलास की सूरत हाल बहुत संगीन और तशवीशनाक है। आरजेडी सदर ने कहा कि 2013 के ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 63 नंबर पर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की गरीब मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से 10 बरसों में हिंदुस्तान हैंगर इंडेक्स में 63वें नंबर से 111 नंबर पर आ गया है। मिस्टर यादव ने कहा कि अब मरकज की मोदी हुकूमत आदतन रिपोर्ट और इंडेक्स को समझने और कबूल करके पॉलिसियों को बेहतर बनाने के बजाय इसे गलत और खामी कह गई। हिंदुस्तानी सीनियर खवातीन की फुटबॉल टीम इस माह के आखिर में उज़्बेकिस्तान में खेले जाने वाले एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC खवातीन के ओलंपिक क्वालिफायर से कबल तरबियती और नुमाइश दौरे के लिए 14 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के जरिए से जुमा को बताया गया है हिंदुस्तानी टीम सऊदी अरब में कुछ दोस्ताना मैच खेलेगी और 23 अक्टूबर को उज़्बेकिस्तान रवाना होगी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के MLA नारायण त्रिपाठी ने आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने असेंबली की रुकनियत से भी इस्तीफा देने का खत भी असेंबली सेक्रेटरीट को भेज दिया है। बीजेपी के सतना जिले यूनिट से मिस्टर त्रिपाठी के पार्टी से इस्तीफा देने की तस्दीक की है। रियासती बीजेपी सदर विष्णु दत्त शर्मा को लिखे गए खत में मिस्टर त्रिपाठी ने कहा कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देते हैं और इसे कबूल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने असेंबली स्पीकर को लिखे गए खत में कहा कि वो मौजूदा 15वीं असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं और इसे मंजूर किया जाएगा। मिस्टर त्रिपाठी विद्या इलाके के मेहर सेठ के नुमाइंदगी करते हैं। माना जा रहा है कि वो असेंबली इंतखाबात के पेश नजर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर।
इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों को गजा शहर खाली करने की दी वार्निंग। हिफाजत और सलामती के मुफाद में तमाम शहरियों से मुंतकिल होने की अपील। नई दिल्ली में 9वीं P20 पार्लिमानी स्पीकर्स इजलास का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होते हैं इसकी अवाम। जमहूरियत हमारी अनमोल विरासत है। P20 पार्लिमानी स्पीकर के इजलास से ओम बिरला का खिताब। इसराइल से खुसूसी परवाज के जरिए 212 हिंदुस्तानी शहरियों की हिंदुस्तान वापसी। बाहिफाजत वापसी पर अरकान खानदान ने हुकूमत हिंद का अदा किया शुक्रिया। गांधी खानदान ने सबको दिया धोखा। कमलनाथ गांधी खानदान को दे रहे हैं धोखा। वज़ीर आला मध्य प्रदेश का साबिक वज़ीर आला पर तंज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।